वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th मैथ उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। इसका थर्ड चैप्टर हम कर रहे हैं। तीसरा चैप्टर सेट और फंक्शन वाला तफ़ाल और सेट वाला हमारे पास चैप्टर है। इसको हम देखते हैं। आज हम इसका स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज जायज़ा मशक। तो इसकी लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को मशक नंबर 3/3 करवा चुका हूँ। आज हम इसको स्टार्ट करेंगे जायज़ा मशक नंबर 3। तो हमारे पास क्या जी, पहला सवाल हमारे पास सवाल नंबर 1 है। हर बयान के नीचे चार जवाब दिए गए हैं। सही जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। तो इसमें हमने MCQ होते हैं, ये अपने बोले अच्छी तरह से करने होते हैं। जो बोर्ड के पेपर में आती हैं वो इन्हीं में से ही आते हैं, वो बाहर से कोई भी नहीं आता। सिर्फ एक या दो कभी कभार दे देता, नहीं तो अदरवाइज़ सारे के सारे MCQ जो एक्सरसाइज की जायज़ा मशक़ होती हैं उनमें से ही आते हैं और बाहर से नहीं आता। पहला देखते हैं, हमें जी एक सेट दिया हुआ, सेट 1 1/3 1/5 1/7 की तरमीम सेट साज सूरत क्या है। इसकी हमने सेट साज तरमीम सेट साज हमने पीछे पढ़ी हुई है मशक नंबर 1/1 में। तो इसको हमने कैसे निकालना है जी। उसने कहा जी हमें पहला उसने सेट 1 दिया। अगर हम एक नंबर ले लें तो वो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। अगर हम कोई जैसे उसने ये नीचे दिया हुआ है इधर x सच डैट x ओवर 1/n, तो अगर हम इधर 1 रखें तो हमारे पास 1/1 1 तो आ रहा है, लेकिन आगे 1/3 ही आएगा। अगर हम इधर 2 रखें, 2 आगे 1 के बाद हमारे पास क्या आएगा, 2। तो एक के बाद हम 2 रखें तो 1/2 2 आएगा, 1/2 आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, 1/3। तो ये हमारे पास नहीं होगा। उसके बाद इधर देखें तो हमारे पास x सच डैट x बराबर है 1/2। तो ये किससे बिलोंग कर रहा है, W से। W हमारे पास कौन से अदाद होते हैं जी, कुदरती अदाद होते हैं। सॉरी, कुदरती नहीं, हमारे पास ये मुकम्मल अदाद होते हैं, सही जो मुकम्मल सही अदाद होते हैं W में से। तो W कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 इधर से हमारे पास स्टार्ट होते हैं। उसने कंडीशन क्या दी है, 1/2n 2n जमा 1। तो n की जगह पे 0 रखें तो हमारे पास क्या आएगा, 0 जमा 1 तो हमारे पास 1/1 हमारे पास 1 आ गया। उसके बाद हम n की जगह पे हमने 1 रखा, तो n की जगह पे 1 रखा, 2 1 2 2 जमा 1 हमारे पास क्या आएगा, 3 1/3 आ रहा है। फिर उसके बाद n की जगह पे 2 रखा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2 4 4 1 5, तो 1/5 मीन हमारे पास बीटा ऑप्शन क्या होगी, सही होगी। बी वाली हमारे पास ऑप्शन ठीक होगी। तो इसको हमने, हमारे पास ये था। उसके बाद ये भी हमारे पास सही नहीं होगी, ये भी हमारे पास सही नहीं होगी। तीसरे नंबर पर देखें, उसने कहा अगर A बराबर है खाली सेट हो तो P ऑफ A बराबर है। P ऑफ A हमारे पास कौन से होते थे, हमारे पास P ऑफ A हमारे पास होते थे पावर सेट के। इसके हमारे पास पावर सेट कितने होंगे, तो हमारे पावर सेट क्या करते थे, इसको हम बड़ी ब्रैकेट दरमियानी ब्रैकेट में लिख देते। तो हमारे पास क्या जी, ए ऑप्शन में देखे ये वही उसने सेट लिखा, लेकिन इसको दरमियानी ब्रैकेट में नहीं लिखा। तो 1 तो हमारे पास है ही नहीं है सेट, तो इसको उसने दरमियानी ब्रैकेट में लिख दिया। तो हमारे पास सी वाली ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद तीसरी देखें, हमारे पास थर्ड वाली है। अगर यू हमें ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और ए हमें दिया हुआ है 1 2 3 और बी हमें दिया हुआ है 3 4 5 हो, तो बराबर है, क्या बराबर है, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हम निकाले तो इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होता है, तकाते। ए तकाते बी हमारे पास क्या होता है, तकाते मीन हमारे पास दोनों में जो कॉमन होगा। तो देखें जी, हम दोनों में ही देख लेते हैं ऐसे, ए इंटरसेक्शन बी, ए तकाते बी में कॉमन हमारे पास क्या है, इधर 1 2 3 है, इधर 3 4 5 है, 1 2 3 है, 3 4 5 है। तो हमारे पास इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 है। तो हमारे पास ये 3 और 3 मैंने हमारे पास क्या आ जाएगा, ए तकाते बी हमारे पास 3 आ जाएगा। उसको हमने क्या करना है, यू में से निकाल देना है, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी करना है। तो यू में हमारे पास जो एलिमेंट होंगे उसमें से हमने 3 नहीं लिखना, बाकी सारे लिख देंगे। ये देखिए हमारे पास 3 माइनस 3 करें तो हमारे पास 0 आता है, तो ये एलिमेंट नहीं आएगा, बाकी सारे आ जाएंगे 1 2 4 5। तो हम देखें जी, पहले ऑप्शन में देखें तो हमारे पास 1 2 4 5, तो ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगी, ये वाली। उसके बाद हमारे पास है, अगर ए और बी मतलब सेट हों तो a माइनस बी, एन ऑफ ए माइनस बी बराबर है। ये हमारे पास किसके बराबर होता है, ये फार्मूला हमारे पास होता है, ये आप आगे जाकर पढ़ेंगे। हमारे पास किसके बराबर होता है, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए तकाते बी। ये आप लोग अच्छी तरह से याद रखें, फार्मूला ये आप लोगों ने ऐसे याद करना होता है। आगे हमारे पास है 5वां MCQ है, अगर ए सब सेट है बी का, मीन बी हमारे पास क्या है, बड़ा सब सेट है। तो बी में से हम माइनस करेंगे ए को, नॉट इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू हमारे पास क्या है 5 है, एम्प्टी सेट हो तो एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ बी बराबर है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए। तो ये हमारे पास इसका ये ऑप्शन होगा। उसके बाद हमारे पास है, अगर एन ऑफ ए यूनियन एन ऑफ बी, एन ऑफ ए बराबर है 30
और m बराबर ये 50 के, ये हमारे पास n ऑफ a 30 के और n ऑफ b बराबर है 35 के हो, तो n ऑफ a इंटरसेक्शन n ऑफ b बराबर है। ये हमारे पास फार्मूला होता है n ऑफ a इंटरसेक्शन n ऑफ b का। हमारे पास क्या फार्मूला होता है, ये हमारे पास होता है फार्मूला, ये हमारे पास होता है 50 बराबर हमारे पास n ऑफ a क्या है, हमारे पास n ऑफ a क्या है, हमारे पास 30 जमा n ऑफ b हमारे पास क्या है 35। तो इसको लिखें 35 माइनस एक्स जो हमने मालूम करना है। तो ये एक्स हमारे पास इधर माइनस का, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, ये इधर हमारे पास प्लस का 50, इधर आके क्या हो जाएगा 50, इधर प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा 30 जमा 35 का हमारे पास क्या आता है 65 माइनस 50। तो 65 में से 50 निकाले हमारे पास क्या आता है 15। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 15। तो ये आप लोग ने देख लेना, हमारे पास इसका आंसर हमारे पास इधर दिया हुआ जी, बीटा वाला ऑप्शन बी हमारे पास है x इज इक्वल टू 15। उसके बाद हमारे पास है अगर 7 वाला देखें तो हमारे पास क्या है, अगर a बराबर 1 2 3 4 और b बराबर x y z हो तो सेट a और b के कारतीसी हासिल ज़रब के कुल अरकान कितने हैं। कारतीसी हासिल ज़रब हमारे पास क्या होता था, मीन a क्रॉस b हमने निकालना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम x को 1 के साथ लिखेंगे, फिर x को 2 के साथ, फिर ऐसे। तो ये हमारे पास बहुत टाइम्स आया होगा। तो ये आप लोगों ने एक फार्मूला याद रख लेना, हमारे पास क्या होगा a है, ये b है। हमने कैसे लिखना होता था, 1 को x के साथ, फिर 1 को y के साथ, फिर 1 को z के साथ, फिर 2 की बारी, फिर 2 को x के साथ, फिर 2 को y के साथ, फिर 2 को 3 z के साथ। तो ये हम टाइम्स आया होगा हमारे पास। तो इसको हमने कैसे करना है, ये मेथड इसका आप लोग ऐसे याद रख लें। हमारे पास ए में अरकान की तादाद देखें और बी में अरकान की तादाद देखें, तो इन दोनों को ज़रब दे दें। ए में कितनी है 1 2 3 4, 1 2 3, तो बी में 3 है, ए में 4 है। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या होता है 3 ज़रब 4, हमारे पास क्या होता है 3 4 12। तो हमारे पास इधर ऑप्शन क्या होगी, बीटा वाली ऑप्शन 12, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास 8 वाली ऑप्शन देखें, उसने एक हमें तफाल दिया हुआ है, फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x जमा 2 हो, तो एफ ऑफ ए जमा एफ ऑफ ए जमा 1। उसने कहा अगर हमें x ये दिया जाए, ये x की जगह पे ना x हमें दिया हुआ है, x हमें उसने क्या दिया a जमा 1, तो इसकी कीमत मालूम करें। इसको हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ a जमा 1, ये उसने दिया हमें। फंक्शन हमें क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x जमा 2। तो इसमें हमने x की जगह पे दिया, x की जगह पे हमने a जमा 1 पुट करें तो हमारे पास क्या आता है एफ ऑफ a जमा 1, ये हमने मालूम करना है। तो इसमें x की जगह पे पुट करें जी a जमा 1 का स्क्वायर माइनस 3x जमा 2। तो इसको ओपन करें, फार्मूला है हमारे पास a जमा b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर जमा b का स्क्वायर 1 जमा 2 ए बी। तो ए हमारे पास ए है, बी हमारे पास 1 है, तो 1 के साथ ज़रब दो तो ए ही आएगा हमारे पास। माइनस 3x की जगह पे हमारे पास क्या आएगा, इधर भी हमने x की जगह पे इसको पुट करना है a जमा 1, तो मल्टीप्लाई करें हमारे पास 3a आ जाएगा, माइनस जमा माइनस 3 जमा 2, ये आ गया हमारे पास a स्क्वायर, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1, हमारे पास 3 हो जाएगा। इसको तरतीब से लिखा तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 3a है जमा का 2a, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 3a और जमा का 2a, तो हमारे पास a आ जाएगा। ये 1 और ये साथ में पहले माइनस से लिखे, ये 1 और 2 हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का 3, ये प्लस माइनस 3 हमारे पास कैंसिल, तो a स्क्वायर माइनस a। तो एफ ऑफ a प्लस 1 किसके बराबर आ गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस a के। तो ये हम इसको लिख लेते हैं, इधर देखते हैं हमारे पास ऑप्शन में है जी, ये देखिए डेल्टा ऑप्शन हमारे पास डी वाला देखें, हमारे पास a स्क्वायर माइनस a, ये इसके इक्वल हमारे पास ये आंसर इसका होगा। उसके बाद हमारे पास है फ़र्ज़ करें, उसने कहा एफ ऑफ एक्स बराबर 3x जमा 1। अगर एफ ऑफ एक्स उससे वो हमें दे रहा है 28 हो, तो x की कीमत मालूम करें। हमें फंक्शन क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स बराबर 3x जमा 1। तो एफ ऑफ एक्स उसने कहा हमें 28 दिया, तो इस दौर 28 लिखें इज इक्वल टू 3x जमा 1। हमने निकालना क्या है x निकालना है, तो ये इधर प्लस का इधर आकर माइनस का, 28 माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। तो 28 में से 1 निकाले हमारे पास क्या आता है 27 बराबर 3x। तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, x 3 इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके तकसीम 27/3, 3 एकम 3, 3 9 27। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 9। ये इधर ऑप्शन देखने हमारे पास आंसर में है या नहीं, ये देखिए जी हमारे पास इधर ए वाली ऑप्शन हमारे पास क्या है जी
9, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट वाली देखें, हमारे पास फ़र्ज़ करें ए हमारे पास 1 2 3 और बी हमारे पास है ए वो बी, दो गैर खाली सेट हैं। एफ फंक्शन रेशो ए टू बी एक तफ़ाल है जिसको इसी तरह बयान किया गया। कहता है ये हमें बयान किया गया, उसने इसके ताती सेट सुपर सेट निकाले हुए हमारे पास हासिल कार्तीसी सेट जो हम ए ज़रा क्रॉस बी करके निकालते हैं। तो वो कहता है कि ये इनमें देखें जी कौन सा दुरुस्त है। मीन इसमें हमने बताना कि हमारे पास एफ़ इंजेक्टिव है, एफ़ सरजेक्टिव है, एफ़ बाईजेक्टिव है या सिर्फ इनटू है। तो ये हमने इसको देख के बताना है। हमारे पास ये हमने तफ़ाल के अक़साम में देखा था, फंक्शन ऑफ टाइप में देखा था। तो हमारे पास क्या था जी, जो ए वाला एलिमेंट था वो हमारे पास रिपीट ना हो रहा हो और बी में कोई एक बच जाए, तो वो हमारे पास कौन सा होता था, इनटू फंक्शन होता था। अगर ए में कोई बच जाता था तो हमारे पास कौन सा होता था, ये ऑन टू फंक्शन होता था। तो ए में देखें हमारे पास कोई अगर ना बच जाए तो हमारे पास इंट होता था। इसमें देखें हमारे पास कोई बच नहीं रहा। ए में देखें तो हमारे पास 1 भी आ रहा, 2 भी आ रहा, 3 भी आ गया। उसके बाद बी में देखें ए भी है तो ए भी हमारे पास आ रहा है, बी भी आ रहा है। बी चाहे जितनी बार मर्जी रिपीट हो, लेकिन इसमें कोई मसला नहीं होता। ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन होता था। इधर हमें ऑन टू फंक्शन नहीं दिया हुआ, तो ऑन टू का दूसरा फंक्शन नाम हमने पढ़ा था कि सर्जेक्टिव फंक्शन है। तो हमारे पास इसका ऑप्शन क्या होगा, बीटा एफ सर्जेक्टिव फंक्शन थे, ये इसकी ऑप्शन करेक्ट होगी। उसके बाद हमारे पास ये MCQ थे, ये क्लियर हो। उसके बाद हम इसको देखते हैं जी, सवाल नंबर 2। दर्ज झैल को इंदराजी तरीके में लिखिए। हमें फंक्शन दिए हुए, इसको हमने क्या करना है, इसके सेट के फंक्शन लिखने हैं। इस सेट के फॉर्म में इसको हमने लिखना होता है इंदराजी तरीके में। तो ये हम इसको हल करते हैं। ये हमारे पास इसका पहला जुज़ देखें जो हमारे पास वो कहता है एक्स सच डैट बराबर है 2n, n बिलोंग कर है n से। n हमारे पास कौन से अदाद से, कुदरती अदाद जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो n में हमने इधर कोई नंबर पुट करें हमारे पास जी, n में अगर हम नंबर पुट करें 1 तो हमारे पास क्या आएगा 2, फिर n में 2 पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, n में 2 पर हमारे पास 4, फिर n में हम 3 पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा 2 3 6, फिर हमारे पास इधर 2 लिखा, 2 के n के जगह पे हमने 4 पुट किया तो हमारे पास क्या आएगा 8। तो ये ऐसे हमारे पास 2 4 6 8 ऐसे आ रहे हैं। तो यही हमारे पास इसका आंसर होगा 2 4 6 8 अप टू 100 चलता जाएगा। उसके बाद तीसरे में देखें, दूसरा जुज़ में देखें हमारे पास एक्स सच डैट एक्स बराबर है 2m जमा 1। वो कहता है m बिलोंग कर है नेचुरल नंबर से, मीन कुदरती अदाद से। तो इसमें हम देखें जी m की जगह पे 1 पुट करें तो 2 इंटू m की जगह पे हमने क्या पुट किया 1 इंटू +1, तो हमारे पास क्या आएगा 2 एकम 2 जमा 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। उसके बाद n हमने m की जगह पे 2 पुट किया, 2 इंटू 2 जमा 1, 2 ज़रब 2 हमारे पास क्या आएगा 4 जमा 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5। मीन हमारे पास 3 5 ऐसे ही हमारे पास 7 9 अप टू 100 ये हमारे पास चलते जाएंगे। ये हमारे पास इसका जवाब होगा, आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास जुज़ नंबर 3 में देखें हमारे पास क्या कहता है एक्स सच डैट एक्स 11 n बिलोंग कर रहा है सही अदाद। W हमारे पास कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। एंड n जो हमारे पास है वो हमारे पास लेस देन होना चाहिए, छोटा होना चाहिए 11 से। मीन हमने 11 से 10 तक n हमने पुट करने हैं इसमें। 11 की जगह पे n साथ में, तो हम इस इधर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से हमारे पास कुदरती अदाद स्टार्ट होते हैं, सही अदाद हमारे पास। तो ये हमारे पास 0 पुट किया हमारे पास 0 आ जाएगा। उसके बाद 11 में हम 1 पुट करें हमारे पास 11 आ जाएगा। फिर 11 में 2 पुट करें हमारे पास 11 में 2 पुट कर हमारे पास 11 2 कितना होता है 22, फिर 11 में 3 11 3 33, फिर 11 पे 4 44। इसी तरह हमने किधर तक जाना है, 11 से छोटा होना चाहिए। मीन 11 भी नहीं होना चाहिए, 11 से छोटा n होना चाहिए 10 तक। तो 11 की जगह पे हम इधर पुट करें जी 10, तो 11 और 10 हमारे पास कितना होता है, 11 को 10 के साथ होते हैं तो 110 आता है। तो लास्ट वाला हमारे पास क्या आएगा 110, 0 11 22 33। मीन हमारे पास 11 का पहाड़ा ही आ जाएगा, 11 का टेबल आ जाएगा। तो ये हमारे पास 110 तक जाके स्टॉप हो रहा है, तो इधर तक हमारे पास ये इसका जवाब होगा। उसके आगे देखिए हमारे पास जुज़ नंबर 4 है, इधर इसका हमारे पास एक्स सच डैट एक्स बिलोंग कर रहा है इवन नंबर। इवन हमारे पास कौन से होते हैं, मीन जुफ्त नंबर। जुफ्त हमारे पास 2 4 6 8 इसी तरह के हमारे पास होते हैं इवन नंबर। एंड 4 जो हमारे पास है वो कहता है एक्स हमारे पास है छोटा ग्रेटर दैन है 4 से। एक्स जो हमारे पास है ग्रेटर दैन 4 से और छोटा है 6 से। मीन हमने कंडीशन रखनी है ग्रेटर दैन बड़ा हो 4 से और छोटा हो 6 से। तो एक्स जो हमारे पास 4 से बड़ा हमारे पास क्या होगा 5। 5 है एक ओड नंबर है, ताक नंबर है, इवन नंबर जुफ्त नंबर नहीं है। तो इधर से देखिए हमारे पास 5
इधर वो कह रहा है कि हमारे पास x जो हमारे पास लेस देन छोटा हो, तो छोटा 6 से छोटा हमारे पास क्या है 5, तो इधर में हमारे पास 5 आ रहा है, इधर भी 5 आ रहा है। 6 से हमारे पास बड़ा नहीं होना चाहिए, 6 से छोटा उसने कहा है। तो 5 हमारे पास एक नंबर क्या है, ये हमारे पास ताक नंबर है, इवन नंबर नहीं है, ताक जुफ्त नंबर नहीं है। तो इसी वजह से हमारे पास इसमें क्या आएगा, खाली सेट। यही हमारे पास इसका जवाब होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। इसके बाद पांचवा जूस देखें तो हमारे पास एक्स सच डैट एक्स बिलोंग कर रहा है इवन नंबर, ओड नंबर से। ओड हमारे पास कौन सा होता है, ताक नंबर। ताक नंबर एंड कंडीशन लगा रहा है, एक्स जो हमारे पास है वो कहता है ग्रेटर देन हो, एक्स बड़ा हो 5 से और छोटा हो 7 से। तो एक्स बड़ा 5 से हमारे पास क्या हो सकता है 6, तो 6 और 7 से छोटा होना चाहिए। 7 से छोटा हमारे पास क्या है 6, तो 6 एक हमारे पास क्या है ताक नंबर नहीं है, ओड नंबर हमारे पास। ये ओड नंबर नहीं है हमारे पास, जुफ्त नंबर है, इवन नंबर। तो इवन नंबर हमारे पास इधर उसने कंडीशन लगाई, हमारे पास कौन सा आना चाहिए, ओड नंबर आना चाहिए। तो ओड नंबर तो हमारे पास 6 ओड नंबर नहीं है, ये हमारे पास इवन नंबर है, मीन जुफ्त नंबर है, जुफ्त नंबर है हमारे पास, ताक नहीं है। तो इसलिए हमारे पास इसका जवाब भी क्या आएगा, खाली सेट। तो यही हमारे पास इसका आंसर होगा। उसके बाद देखें जी हमारे पास एक्स सच डैट एक्स आर बिलोंग कर रहा है रैशनल नंबर से एंड एक्स बिलोंग कर रहा है इर्रेशनल नंबर से। इर्रेशनल में हमारे पास सारे रैशनल नंबर भी आ जाते हैं। तो इसलिए हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, क्यू। रैशनल नंबर से रैशनल नंबर, नातक अदाद हमारे पास होता है रैशनल नंबर्स और गैर नातक अदाद होता है हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स। तो नातक अदाद हमारे पास छोटा सेट होता है और गैर नातक अदाद हमारे पास बड़ा सेट होता है। कहते हैं एक्स बिलोंग कर रहा है हमारे पास गैर नातक अदाद में से। गैर नातक अदाद में के अंदर ही हमारे पास नातक अदाद का सेट भी आ जाएगा हमारे पास। यही इसका आंसर होगा, क्यू। क्यू हम ज़ाहिर करते हैं नातक अदाद से। तो ये उसके बाद हमारे पास है 7। इसके बाद हमारे पास ये जो है हमारे पास 6 वाला, तो इसको देखें, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग कर रहा है नातक अदाद से एंड एक्स स्केयर बराबर है 2। तो ये देखें हमारे पास, इसको सोल्व करें, हमारे पास एक्स स्केयर बराबर है 2 है। तो इसका दोनों तरफ स्केयर रूल लें, हमारे पास जज़र लें, तो हमारे पास इधर जज़र लें, तो ये स्केयर से कैंसिल, एक्स बराबर 2 का जज़र। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया एक इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर मीन हमारे पास गैर नातक अदाद आ गया। नातक अदाद हमारे पास कौन से होते हैं, जो पी बटा क्यू की शक्ल में लिखे जा सकते थे, और गैर नातक अदाद ऐसे अदाद जो पी बटा क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते। एक और कंडीशन पढ़ी थी, इसको हमने चैप्टर 1 में डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो ये हम देखें तो हमारे पास क्या होते थे, परफेक्ट स्केयर होते थे। जज़र के अंदर परफेक्ट स्केयर आ जाता था, वो हमारे पास क्या होता था, एक नातक अदाद होता। लेकिन 2 हमारे पास एक परफेक्ट स्केयर नहीं है, ये मुकम्मल मरबा नहीं है, तो इसीलिए हमारे पास क्या हो गया, गैर नातक अदाद होगा। लेकिन उसने कहा हमें कि ये हमारे पास किससे एक्स बिलोंग कर रहा हो, नातक अदाद से। तो ये हमारे पास तो इर्रेशनल गैर नातक अदाद से बिलोंग कर रहा है, इस वजह से हमारे पास इसका जवाब भी क्या आएगा, खाली सेट। यही हमारे पास इसका जवाब होगा। उसके बाद इसका लास्ट वाला जो देखें तो हमारे पास क्या है जी, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग कर रहा है रैशनल नातक अदाद से एंड एक्स बराबर है माइनस एक्स। ये तो हमारे पास कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक्स बराबर हो माइनस एक्स से। फॉर एग्जांपल ले ले, -1 इज इक्वल टू +1 इज इक्वल टू -1 के इक्वल हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। प्लस का 2 इज इक्वल टू -2 के इक्वल हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। 3 इज इक्वल टू -3 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है, हमारे पास 0 बराबर -0 के हो सकता है। 0 के साथ प्लस लगाएं माइनस लगाएं, इसका कोई इशू नहीं है, ये इसका कोई मसला नहीं बता। हमारे पास 0 बराबर -0 ये दोनों बराबर हो सकता है, इसलिए हमारे पास इसका जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 सेट आ जाएगा। ये हमारे पास इसका जवाब होगा। ये था हमारे पास सवाल नंबर 2। अब हम सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 में है तो हमारे पास वो क्या कहता है, फ़र्ज़ करें हमारे पास यू सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। उसके बाद ए सेट दिया हुआ है 2 4 6 8 10। बी सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 तक। और सी सेट दिया हुआ है 1 3 5 7 9। उसने कहा दर्ज ज़ैल हर सेट के अरकान की फ़हरिस्त बनाएं। ए हमने निकालना है, इसको हम क्या पढ़ते होते थे, ए कम्प्लीमेंट हमारे पास होता था, डैश को हम पढ़ते थे ए कम्प्लीमेंट। तो ये इसको हम कैसे निकालते थे, इसका तरीका मैंने आप लोगों को पीछे वीडियो में बताया हुआ, लास्ट एक्सरसाइज में बताया हुआ, तो इसमें भी देख लें हमारे पास इसको कैसे निकालते हैं। ए कम्प्लीमेंट लिखा इज़ इक्वल टू यू माइनस ए, मीन हमने यू के सेट में से ए को निकाल देना है। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। तो यू हमारे पास सेट क्या था, 1 से लेकर 10 तक। ए हमारे पास क्या था, 2 4 6 8 10 ये था। अब देखें ए में हमारे पास यू में जो हमारे पास सेट होंगे और ए में नहीं होंगे वो हम लिखेंगे, और जो यू में भी होंगे और ए में भी होंगे वो हम नहीं लिखेंगे। मीन 2 - 2 करें 0 आता है, वो हम नहीं लिखेंगे। 4 - 4 करें हमारे पास 0 आता है, वो नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास एक यू में एक है और ए में नहीं है, तो हम 1 लिखा। फिर 2 है यू में भी और ए में, ये नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 - 2 करें हमारे पास 0 आता है, ये नहीं लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास 3 ए में यू में है लेकिन बी में नहीं है, तो हम इसको लिख लेंगे। उसके बाद 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, तो ये हमने इसको लिख लिया। ए कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ गया, यही हमारे पास इसका आंसर होगा।
ए कम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया 1 3 5 7 9। उसके बाद बी कम्प्लीमेंट भी हमने ऐसे ही लेना है, बी का कम्प्लीमेंट लिया, यू में से बी को निकाल दें। तो बी वाले हमारे पास सेट कौन से, ताक वाले हमारे पास है 1 3 5 7 9। एक से लेकर 5 तक है हमारे पास, 1 2 3 4 5 ये हमारे पास। तो पहले 5 हम इसको माइनस कर देंगे, ये ना लिखे हमारे पास, आगे वाले यू में जो भी हैं वो हम लिख लेंगे 6 7 8 9। तो ये हमारे पास 10 हमारे पास यही इसका जवाब होगा। उसके बाद हमने क्या लिखाना है, तीसरे जुज़ में देखें तो हमारे पास क्या कहते हैं, ए यूनियन बी निकालें। ए यूनियन बी कैसे लेते हैं जी, सारे नंबर्स को हम एक तरतीब के साथ लिख देते हैं। ए हमारे पास क्या है 2 4 6 8 10, बी हमारे पास है 1 से लेकर 5 तक। तो 1 से लेकर 5 तक तो हम तरतीब से लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास 6 8 और 10, इसमें 9 नहीं है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 8 और 10। तो हमारे पास ये ए यूनियन बी आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है 4 वाला जो देखें तो हमारे पास ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या है हमारे पास, सेम जैसे हमने यू माइनस बी किया तो वैसे हमने इसको ए माइनस बी करना है। 2 इसमें है नहीं लिखेंगे, 4 इसमें है नहीं लिखेंगे, दोनों में जो होंगे वो हम नहीं लिखेंगे, जो एक में होगा पहले देखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं जी इसमें हमारे पास 8, इसमें हमारे पास 5 है, इसमें 5 नहीं तो वो 5 लिख देते हैं। नहीं, हमने जो निकाल होते हैं ए में से निकाल लें तो ए में हमने पहले देखना होता है। इधर हम देखेंगे 2 है, इधर नहीं है तो हम लिख लेंगे, अगर इधर भी है तो इधर भी है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। अब देखिए 4 हमारे पास इधर है, इधर भी हम नहीं लिखेंगे। 6 हमारे पास इधर है, इधर नहीं है तो हम इसको 6 को लिख लेंगे। उसके बाद 8 हमारे पास इधर है तो इधर नहीं है तो हम 8 को लिख लेंगे। 10 हमारे पास इधर है तो इधर नहीं है तो हम इधर भी लिख लेंगे। अब कुछ बच्चे क्या कहते हैं 5 इधर है लेकिन इधर नहीं है तो वो कहते हैं इधर भी लिख लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना, हम जिसमें से निकाल होते हैं हमने उसको ही देखना होता है। बाकी को इसको सेट में जितने मर्जी बच जाएँ, इधर हो लेकिन इधर ना हो तो हम इसको नहीं लिखेंगे। इसमें से निकाल लें तो हम इसमें से निकाल के लिखेंगे। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना इसको। इसमें हमारे पास 6 8 और 10 वाले आ जाएंगे, बाकी के हमारे पास नहीं आएंगे। उसके बाद हमारे पास 5वां जो देखें ए तकाते सी निकालना है। तकाते में हमारे पास क्या होता है, कॉमन सेट। हमारे पास दोनों एलिमेंट्स में, दोनों सेट में से हमारे पास कौन से कॉमन होते हैं। तो इसमें देखें हमारे पास कॉमन कौन से हैं, 2 इधर है नहीं है, 4 इधर है नहीं है, 6 इधर है नहीं है, 8 इधर है नहीं है, 10 इधर, कोई भी कॉमन नहीं है तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, खाली सेट। तो ये हमारे पास इसका जवाब होगा। उसके बाद हमने छठे जुज़ में देखे ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट। पहले हम ए कम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर सी कम्प्लीमेंट, फिर उन दोनों का हम क्या लेंगे, इन दोनों का यूनियन ले लेंगे। ए कम्प्लीमेंट लें जी, ए हमने अभी ऊपर कम्प्लीमेंट लिया है, ये देखें सेम वही तरीका आप लोगों ने इधर यूज़ करना है। यू का सेट लिखा माइनस ए का सेट लिखा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा 1 3 5 7 9। उसके बाद सेम हमने जैसे ये लिया वैसे ही हमने सी का कम्प्लीमेंट है यू माइनस सी लिखें। तो इस यू का हमारे पास सेट क्या है, ए के लेकर 10 तक। उसके बाद सी का हमारे पास सेट क्या है, ताक वाला 1 3 5 7 9, ये इनमें से हमारे पास जुफ्त वाले आ जाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट। यूनियन में हमारे पास क्या होता है, दोनों अदाद के हमारे पास नंबर एक दूसरे के साथ एक तरतीब के साथ लिखे जाते हैं। तो तरतीब के साथ लिखे जी, ये हमारे पास ताक वाले, ये दुफ्त वाले तो हमारे पास 1 से लेकर 10 तक आ जाएंगे और यही हमारे पास इसका आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास 7वां जूस देखें तो हमारे पास 7वां जूस क्या जी, ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी। तो ए कम्प्लीमेंट पहले निकालेंगे, उसके बाद उसका यूनियन लेंगे सी के साथ। ए कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आया था, हमने ऊपर निकाला था, हमारे पास ए कम्प्लीमेंट आया था 1 3 5 7 9। तो ये हमारे पास ए कम्प्लीमेंट था। तो ए कम्प्लीमेंट का यूनियन ले लें सी के साथ। सी हमारे पास क्या 1 3 5 7 9। तो हमारे पास इसको तरतीब के साथ लिखे तो हमारे पास यही आंसर आ जाता है। तो ये हमारे पास इसका जवाब होगा। उसके बाद हमारे पास है जुज़ नंबर 8, लास्ट वाला जुज़। इसमें देखें तो हमारे पास क्या जी, उसने कहा यू माइनस यू करना है, यू का कम्प्लीमेंट लेना है हमने। यू का कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, यू माइनस यू। तो यू का साइड लिखें, यू का साइड लिखें, दोनों में माइनस करें, हमारे पास कोई भी दोनों में हमारे पास 1 - 1 1 2 - 2 3 - 3 4 - 4 5 - 4, इसी तरह हमारे पास 10 - 10। तो हमारे पास कोई भी नंबर सेम जो यू में हो और दूसरे यू में ना हो तो यू का सेट ही हमारे पास एक है, तो इसलिए हमारे पास क्या आएगा, इसका खाली सेट आएगा जवाब। तो ये हमारे पास इसका जवाब है। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 4। उसमें वैन अशकाल का इस्तेमाल करते हुए अगर ज़रूरी हो तो दर्ज झैल के बराबर यक रुकनी सेट मालूम करें। तो हमने इसकी वैन डायग्राम बनानी है। ए सेट की हमारे पास वैन डायग्राम क्या बनेगी जी, इसको देखें हमारे पास ए सेट की वैन डायग्राम हमारे पास, ए सेट हमारे पास क्या आएगा, ए का कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है जी, यू माइनस ए। ये हमारे पास एक मुस्ततील रकम, मुस्ततील ट्रायंगल होती है, मुस्ततील शेप होती है हमारे पास, जिसके हमारे पास
चारों साइडें इक्वल नहीं होती, ये आमने सामने वाली इक्वल होती है, ये आमने वाली इक्वल होती है। तो ये हमारे पास क्या है यू, इसको हम यू कहते हैं, इसको आप कह दें कि ए हमारे पास है। तो हमने क्या करना है, यू में से ए को निकाल देना है, बाकी सारा आप शेड कर दें एरिया। तो हमारे पास ए को शेड ना करें, हमारे पास ये इसकी वेन डायग्राम होगी। यू में से हमने ए को निकाल दिया। उसके बाद जूस नंबर 2 देखें तो हमारे पास क्या ए इंटरसेक्शन बी, मीन हमने क्या करना है ए तकाते बी हमारे पास, मीन इसके कॉमन हमारे पास क्या है, कॉमन हमारे पास इन दोनों में क्या है जी, यू हमारे पास सेट है और ए हमारे पास ये सेट है। तो इन दोनों में यू हमारे पास पूरा होल सेट होता है, पूरा का पूरा सेट होता है। तो यू ए भी हमारे पास इसके अंदर आ रहा है, तो यही हमारे पास इसका कॉमन सेट होगा। तो हमारे पास क्या होगा, ये शेड हो जाएगा। तो ए वाले शेड का दे, यही हमारे पास इसके वेन डायग्राम होगी। उसके बाद देखें तीसरे जुज में, देखें तीसरे जुज में क्या कहते हैं, ए यूनियन यू निकाले। तो यू सेट और ए, तो यूनियन में हमारे पास सारे सेट है, तो सारे को शेड कर दे, यही हमारे पास इसके वेन डायग्राम होगी। उसके बाद हमारे पास है जूज़ नंबर 4। जूज़ नंबर 4 में हमारे पास क्या है जी, ए यूनियन खाली सेट, इसको हम खाली सेट कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। तो हमारे पास खाली सेट क्या है, इधर हमें यू नहीं दिया हुआ, तो मीन हम इसको सिंपल लिखेंगे, ए बना ए, एक दायरा लगाएं, हमारे पास सर्कल लगाएं, ए लिखें, ये आ गया। इसको हम कैसे लिखते हैं, एक डॉट के साथ छोटा सा जो जाहिर करते हैं, हमारे पास ये इसकी वेन डायग्राम होगी। उसके बाद 5वें जुज़ में देखें हमारे पास क्या है, खाली सेट इंटरसेक्शन खाली सेट। इसका हमने खाली सेट क्या लेना है, हमारे पास खाली सेट का क्या होता है, हमारे पास खाली सेट अभी मैंने आप लोगों को बताया एक डॉट होता है बस, सिंपल आप लोग ये ऐसे डॉट लगा दें तो हमारे पास ये इसका इंटरसेक्शन होगा। तो मीन हमारे पास एक ये इसका इंटरसेक्ट ये हमारे पास मीन हमारे पास तकाते, तो इसके वेन डायग्राम हमारे पास एक डॉट ही होगी। तो ये 2 डॉट है, 2 डॉट में हमारे पास कॉमन क्या होगा, एक डॉट होगा हमारे पास, यही हमारे पास इसका आंसर होगा। एक डॉट लगा दें, यही इसके वेन डायग्राम है बस। उसके बाद हमारे पास है जुज़ नंबर 5। सवाल नंबर 5 है हमारे पास। सवाल नंबर 5 क्या है, वैन अशकाल का इस्तेमाल करते हुए दर्ज झैल को साबित करें। तो इसको हमने क्या करना है, साबित करना है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं जी, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की हमारे पास a माइनस बी। तो हम क्या पहले क्या करेंगे, a माइनस बी करेंगे। तो ये देखिए जी हमारे पास a माइनस बी हमारे पास क्या आएगी, ये हमारे पास u शेप है। तो a हमारे पास एक सर्कल ये है और b सर्कल ये है। a माइनस बी, तो a में से हमने b को निकाल देना है। a हमने शेड कर दिया, b को हम शेड ना करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगी a माइनस बी की। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड देखें तो उसने क्या कहा है, a इंटरसेक्शन बी, ए तकाते बी का कंप्लीमेंट। इसका बी का कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आएगा, यू माइनस ए, यू में से बी को निकाल दे, बाकी सारा एरिया शेड कर दे, तो हमारे पास ये इसकी वन डायग्राम आ गई बी कंप्लीमेंट की। अब हमने क्या निकालना था, ए कंप्लीमेंट ए तकाते बी कंप्लीमेंट, ये हमने निकालना था। इसको हम क्या करेंगे जी, इसमें हमने क्या करना, तकाते हमारे पास क्या होता था कॉमन, इन सब में हमारे पास कॉमन क्या आएगा, ए वाला एरिया हमारे पास कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास देखें हमारे पास ये वाली और ये वाली डायग्राम हमारे पास क्या बराबर आ रही है, बराबर नहीं आ रही। तो अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या कहते हैं जी, इधर देखें तो हमारे पास उसने कहा ये बराबर है। कुछ बच्चे इसको कैसे तैसे करके ना, इसको इधर को उधर कर करा के इक्वल ले आते हैं, लेकिन गलत करते हैं। उसने कहा इक्वल आती है, अगर नहीं आती तो हम क्या करेंगे, इक्वल नहीं आ रही, बस सिंपल बात। ए हमारे पास क्या आएगी, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है, लेकिन उसमें हमारे पास ये देखें तो यू वाला जो हमारे पास एरिया, ये सारा का सारी एम्प्टी पड़ा हुआ है, इसको शेड हमने नहीं किया। तो इधर हमने यू वाला एरिया भी शेड किया हुआ है। तो इस वजह से हमारे पास क्या होगा, ये दोनों साइडें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आती, दोनों बराबर नहीं आएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी नॉट इक्वल टू ए तकाते बी कंप्लीमेंट। ये हमारे पास साबित हुआ कि हमारे पास ये दोनों इक्वल नहीं आती, बस यही लिख देना है। तो ये हमारे पास था इसका जूस नंबर 1। अब हम इसका जूस नंबर 2 देखते हैं। जूस नंबर 2 में देखें तो हमें क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी का कंप्लीमेंट तकाते बी बराबर है बी। हम वो कहता है कि आप लोग इसको सोल्व करें तो हमारे पास बी बराबर आ जाए, बी वाला सेट आ जाए। तो हमारे पास क्या जी, ए हमारे पास क्या जी, पहली लेफ्ट हैंड साइड लिए तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है जी ए माइनस बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी तकाते बी। पहले हम ए माइनस बी लेंगे, ए माइनस बी का कंप्लीमेंट कैसे लेते हैं, ए माइनस बी का कंप्लीमेंट हमने यू में से ए को निकाल देना, ए माइनस बी को निकाल देना है। पहले हम ए माइनस बी करेंगे। ए माइनस बी हमारे पास क्या आएगा जी, ए माइनस बी हमारे पास आएगा, ये हमारे पास यू का होता है हमारे पास एरिया, ये ए और ये बी सर्कल। तो ए माइनस बी हमने ए में से बी को निकाल दिया, बी वाला एरिया हम शेड नहीं करेंगे, तो ए वाला एरिया शेड किया तो हमारे पास ये आ गया ए माइनस बी। अब हमने क्या करना है,
ए माइनस बी का कम्प्लीमेंट, मीन हमने यू में से ए माइनस बी निकाल देना है। ए माइनस बी हमारे पास क्या था, ये वाला, तो इसको निकाल दे, बाकी सारे एरिया शेड करते हैं, हमारे पास यही आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने क्या निकालना है जी, इसका कॉमन एरिया निकालना है। कॉमन तकाते क्या होता है हमारे पास, ए माइनस बी का कम्प्लीमेंट तकाते बी, तो कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, बी वाला। इधर भी हमारे पास शेड है, इधर भी हम क्या करेंगे, बी वाला कॉमन हम एरिया शेड कर देंगे। तो हमारे पास देखें ये वाली लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास, तो राइट हैंड साइड हम ड्रा करेंगे। तो राइट हैंड साइड हम क्या ड्रा करेंगे, राइट हैंड साइड ये ले लें जी, हमारे पास ये यू है, ये हमारे पास ए सेट है, ये हमारे पास बी सेट है। तो उसने कहा बी हमारे पास, तो सिंपल आप इसको बी को शेड कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी और ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारे पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा, साबित हो गया हमारे पास, इसको हमने प्रूव करना था। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में देखें हमें क्या कहता है, दर्ज झैल में से दिए गए सेट ए बी और सी के खसूसियात को साबित करें। इस में हमने क्या करना है, खसूसियात दी हुई है हमें, तो इसको हमने साबित करना है। यूनियन की खासियत तलाज़म, पहले आप लोगों को ये याद होना चाहिए हमारे पास खसूसियात कौन सी होती हैं। ये मैं आप लोगों को बुक के ऊपर दिखा देता हूँ, ये आप लोगों को ज़बानी याद होनी चाहिए। बुक के ऊपर देखें जी, मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है इसके ऊपर, तो ये भी आप लोगों ने देख लेनी है। इसके ऊपर ये हमारे पास इधर ये लिखी हुई है खसूसियात, हमारे पास यूनियन और तकाते की खसूसियात, ये सारी की सारी आप लोगों को ज़बानी याद होनी चाहिए, 8 की 8। यूनियन की खासियत मुतबादल, यूनियन की तकाते की खासियत मुतबादल, यूनियन की खासियत तलाज़म, तकाते की खासियत तलाज़म, यूनियन की तकाते पर खासियत तकसीमी, फिर तकाते की यूनियन पर खासियत तकसीमी, डिमार्गन के कानून। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है कि डिमार्गन के कानून को साबित करें, कोई ए बी सेट वो दे देंगे अपनी तरफ से, तो ये आप लोगों ने साबित करना होता है, ये आप लोगों को ज़बानी याद होनी चाहिए। तो ये मैंने इधर लिखी है जी, यूनियन की खासियत तलाज़म क्या होती है, इसमें हमारे पास 3 सेट होते हैं, ए यूनियन की कह रहा है, तो ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी बराबर है। इसको हम कैसे लिखते हैं, पहले हमने इधर ब्रैकेट लगाई थी, तो अब हम ए और बी के दरमियान ब्रैकेट लगाएंगे, सी को हम सिंपल लिख लेंगे। तो ए सेट उसने हमें दिया हुआ है 1 2 3 4, बी सेट दिया हुआ है 3 4 5 6 7 8, और सी सेट दिया हुआ है हमें 5 6 7 8 9 और 10। ये हमारे पास सेट है 5 6 7 9 10, ये हमारे पास है। इसके पहले लेफ्ट हैंड साइड लें, उसने कहा इसको साबित करना है, तो प्रूफ करना है हमने, बस लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, ये प्रूफ हो जाती है हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या जी, पहले हम निकालेंगे बी यूनियन सी, बी यूनियन सी हम लेंगे, तो बी यूनियन सी यूनियन में हमारे पास क्या होते हैं, सारे नंबर को हम एक तरतीब के साथ लिख देते हैं, तो हम इसको तरतीब के साथ लिखें जी। ए बी हमारे पास सेट कौन सा, 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास बी का सेट है यूनियन। सी का सेट हमारे पास क्या है, 5 6 7 9 10, तो इसको तरतीब के साथ लिखे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 3 4 5 6 7 8 और 9 हमारे पास इधर है, 9 हमारे पास इधर 9 आ गया, तो 10 हमारे पास इधर 10 आ गया। तो ये हमारे पास है क्या, बी यूनियन सी। हमने निकालना क्या था, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी, बी यूनियन सी निकाल लिया, तो इसको आप यूनियन ले लें ए के साथ, तो ए के साथ यूनियन लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पहले ए की लिखे रकम, ए वाले एलिमेंट लिखे, तो हमारे पास ए का सेट क्या है, 1 2 3 4 1 2 3 4, यूनियन बी यूनियन सी हमने अभी निकाला, तो ये वाला सेट लिख दें 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा। यूनियन क्या होता है, एक तरतीब के साथ 1 से लेकर 9 तक 10 तक, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको आप कह दें मसावात 1। अब हमने क्या निकालनी है, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या होती है, ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले हम निकालेंगे ए यूनियन बी, फिर उसका यूनियन लेंगे सी के साथ, तो ए यूनियन बी लें जी, हमारे पास ए का सेट लिखा, फिर बी का सेट लिखा, यूनियन में क्या होता है सारे तरतीब के साथ, तो इन सब को तरतीब के साथ लिखें, 1 2 3 4 तक इधर है हमारे पास आगे, 5 6 7 8, तो 8 तक ये हमारे पास आगे ए यूनियन बी। हमने क्या निकालना था, ए यूनियन बी को यूनियन सी के साथ लेना, तो ये हमने यूनियन सी के साथ लिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनियन सी के साथ, सी हमारे पास कौन सा एलिमेंट था, सेट था 5 6 7 9 और 10, तो इसको तरतीब से क्या लिखे, तो हमारे पास 1 से लेकर 10 तक आ जाता है। मसावात 1, ये इसको कह दे मसावात 2, तो मसावात 1 और मसावात 2 को देखें हमारे पास सेम नहीं आ गई, ये भी 1 से लेकर 10 तक है, और ये भी हमारे पास क्या है 1 से लेकर 10 तक, तो पास साबित हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू और राइट हैंड साइड, ये हमारे पास आ गई। उसके बाद देखें जी, हमारे पास जुज़ नंबर इसका दूसरा हमारे पास जुज़ है तकाते की खासियत तलाज़म। तकाते की खासियत तलाज़म में, इसमें हमें बुक के ऊपर देखें, तो हमारे पास बुक के ऊपर इसने हमें ए बी सी दिया हुआ है। सवाल नंबर हमारे पास 6 है, ये देखें
ए को पहले हमने इसके ज़रिए साबित किया, अब हम बी को इसके ज़रिए साबित करेंगे। वो इधर कोई भी सेट दे सकते हैं। ए इज इक्वल टू दे रहा है सेट नेचुरल कुदरती अदाद का सेट। कुदरती अदाद हमारे पास कौन से थे, 1 2 3 4 ऐसे। तो बी हमारे पास जेड दे रहा है +-1 +-2 सही अदाद। तो ये हमारे पास सी हमारे पास कोई नंबर दे रहा है क्यू नातक अदाद का सेट। ये भी आप लोग दे सकते हैं, ये भी और ये भी। इन तीनों में से ज़्यादातर पहले आप लोगों ने पहले दो कर लेने, तो इन दोनों में से इंशाल्लाह आ जाएगा। तो अगर आते भी हैं तो ये आप लोगों ने कर लेने। उसके बाद ये मैंने दूसरे के बी के ज़रिए किया, तो बी में हमें क्या दिया हुआ है, ए बराबर खाली सेट दिया, बी बराबर 0 दिया, सी बराबर 0 1 2 3 दिया। तो इसको हम देखें जी, खासियत तकाते की खासियत तलाज़म। खासियत तलाज़म हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ली तो हमारे पास खासियत तलाज़म हमारे पास होती क्या है। खासियत तलाज़म हमने अभी देखी थी यूनियन के हिसाब से, अब हम देखेंगे तकाते के हिसाब से। तकाते के लिहाज से हमारे पास क्या आएगी, तकाते से लिहाज से हमारे पास आएगी ए तकाते इंटू बी तकाते सी। पहले हम बी तकाते सी निकालेंगे, इधर हमारे पास क्या ए तकाते बी इंटू तकाते सी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले हमने क्या निकालना है, बी तकाते सी। तो बी तकाते में हमारे पास क्या, तो दोनों में से कॉमन जो सेट होता है, दोनों में कॉमन हमारे पास क्या, ये सिर्फ 0, तो 0 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमने इसका तकाते लेना है ए के साथ। तो ए हमारे पास क्या, खाली सेट, तो खाली सेट में हमारे पास कोई भी नहीं आएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका इन दोनों का हम तकाते लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट, इसको मसावात 1 कह दे। उसके बाद राइट हैंड साइड ली तो हमारे पास ए तकाते बी, तो ए तकाते बी में हमारे पास कोई भी कॉमन नहीं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, खाली सेट। उसके बाद इसका हमने तकाते लेना था सी के साथ, तो सी के साथ ले तो इन दोनों में हमारे पास कोई नहीं आ रहा, तो 1 और 2 के देखे हमारे पास क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो मीन हमारे पास साबित हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बहुत ईजी है, ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से ये आप लोग देख लें, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। किसी खासियत तलाज़म को आप लॉन्ग क्वेश्चन में प्रूफ करें तो ये पूछी जा सकती है, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेनी। उसके बाद हमारे पास जुज़ नंबर 3 देखें, उसका कहता है यूनियन की तकाते पर खासियत तकसीमी। खासियत तकसीमी में हमारे पास 3 होते हैं यूनियन की। पहले वो कहते हैं तकाते, फिर वो कहता है, पहले उसने कहा यूनियन फिर तकाते, यूनियन की तकाते, यूनियन की तकाते मीन पहले यूनियन फिर तकाते, ए यूनियन बी तकाते सी। इसको हमने लिखना कैसे होता है, ए यूनियन बी फिर ए यूनियन बी, हमारे पास आगे क्या, तकाते लिखा। उसके बाद हमने क्या लिखना है, ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी, पहले हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके हमारे पास इसको प्रूफ करें जी। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन इंटू बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले हमने ब्रैकेट वाली सॉल्व करनी होती थी, बी इंटरसेक्शन बी तक आते सी, हमारे पास क्या आएगा, इसको हमने दोनों में जो कॉमन होता है, बी का साइड लिखा, सी का साइड लिखा, हमने दोनों में कॉमन किया जी। 5 इसमें भी है, इसमें भी है, 6 इसमें भी है, इसमें भी है, 7 इसमें भी है, इसमें भी है, बाकी 8 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो हमारे पास यही आएगा। उसके बाद हमने इसको किसके साथ यूनियन लेना है, एक साथ। यूनियन में क्या होता है, एक तरतीब के साथ आ जाते हैं। ए हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 4 तक है, जो हमने अभी बी इंटरसेक्शन बी तक आते सी निकाला, वो हमारे पास क्या है, 5 6 7 ये हमारे पास है। तो इसको एक तरतीब के साथ लिख लें, 1 से लेकर 4 तक, तो हमारे पास तरतीब के साथ फिर 5 6 7, तो ये हमारे पास 7 तक है, इसको मसावात 1 कह दें। उसके बाद हमने राइट हैंड साइड ली, तो हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी तकाते ए यूनियन सी। पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे, फिर ए यूनियन सी निकालेंगे, इन दोनों का हम तकाते लेंगे, तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो देख लेंगे। पहले हमारे पास ए यूनियन बी निकालें, ए यूनियन बी में हमारे पास ए का सेट लिखा, बी का सेट लिखा, दोनों में हमने क्या करना है, तरतीब के साथ लिखा, तो हमारे पास 1 से लेकर 8 तक आ गए। उसके बाद हमने ए यूनियन सी निकालना है, तो ए यूनियन सी हम कैसे निकालेंगे जी, पहले हमने ए का सेट लिखा, फिर हमने यूनियन सी का सेट लिखा, तो इनमें हमने क्या करना है, तरतीब के साथ लिखा, तो हमारे पास 1 से लेकर 10 तक आ गए, ये हमारे पास आ गए। इधर 7 के बाद 9 है हमारे पास, 8 इसमें नहीं है, तो हम 8 नहीं लिखेंगे, ये आ गया। उसके बाद हमने क्या लेना है, इन दोनों में तकाते, एक ये हमारे पास और एक ये, इन दोनों में हमने क्या करना है, तकाते। तकाते में हमारे पास क्या होता है, दोनों में जो कॉमन होते हैं, तो देखें पहले हमने ए यूनियन बी का सेट लिखा, फिर ए यूनियन सी का सेट लिखा, तो ए यूनियन बी में हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 7 8 9, 8 हमारे पास नहीं है, 7 9 और 10 है। तो इनमें हमारे पास कॉमन क्या आ रहे हैं जी, 1 से लेकर 7 तक तो हमारे पास लगातार कॉमन आ रहे हैं। आगे हमारे पास 8 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 10 इसमें है, 10 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 से लेकर 7 तक। मसावात इसको देख कह दे 2, मसावात 1 और 2 को देखें, तो हमारे पास क्या दोनों सेम है, इसमें भी हमारे पास 1 से लेकर 7 तक है, इसमें भी हमारे पास 1 से लेकर 7 तक है, तो पास साबित हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारे पास साबित होगी। उसके बाद हमारे पास है जुज़ नंबर 4 देखें, तो तकाते की यूनियन पर खासियत तकसीमी। मैंने क्या करवाई है, यूनियन की तकाते पर, अब तकाते की यूनियन पर आ गई, ये आप लोगों ने खुद सोल्व कर लेनी है। इसको आप तवज्जो से करेंगे तो ये भी हमारे पास बराबर ही आती है, तो इसको आप लोगों ने खुद हल कर लेना है।
उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में क्या कहता है, दर्ज झैल सेटों के लिए डी मॉर्गन के कानून को साबित करें। पहली बात ये है कि आप लोगों को डी मॉर्गन के कानून ज़बानी याद होने चाहिए। डी मॉर्गन के दो कानून है हमारे पास, एक यूनियन के लिहाज से और एक तकाते के लिहाज से। यूनियन के लिहाज से हमारे पास के ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बराबर ए कंप्लीमेंट। अगर हमारे पास इधर यूनियन आ जाए तो आप लोगों ने बराबर में तकाते लिख देना। अगर हमारे पास इधर तकाते आ जाए तो आप लोगों ने बराबर में हमारे पास यूनियन लिख देना। इधर हमारे पास यूनियन है तो इसको तकाते में चेंज करें, ए कंप्लीमेंट लिखें, ब्रैकेट ओपन करी, ब्रैकेट ओपन करें तो हमारे पास ब्रैकेट खोलें तो हमारे पास ए कंप्लीमेंट आ गया। इसको हमने चेंज कर दिया तकाते में बी कंप्लीमेंट। ये हमारे पास है पहला कानून। दूसरा कानून हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास ए तकाते बी कंप्लीमेंट, तो हमारे पास इसको ओपन करें तो ए कंप्लीमेंट, तकाते हैं तो इसको यूनियन में चेंज कर दे, यूनियन बी कंप्लीमेंट। मैं आप लोगों को 1 वाला प्रूव करवा देता हूँ, दूसरा आप लोगों ने खुद कर लेना है। 1 वाला देखें, लेफ्ट हैंड साइड ले तो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। पहले हमारे पास ए यूनियन बी होगा तभी हम इसका कंप्लीमेंट लेंगे। तो हमने क्या किया, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लें। ए हमें सेट दिया हुआ है 2 4 6 2 4 6 8 10 12 ऐसे अप टू सोन 20 तक दिया हुआ है। बी हमें दिया हुआ है 1 3 5 7 9 इसी तरह अप टू सोन 19 तक दिया हुआ है। उसके बाद यू हमें सेट दिया हुआ है 1 से लेके 20 तक, ये आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद हमारे पास ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी में हम ए का सेट लिखा 2 4 6 8 अप टू सोन 20 तक। यूनियन सी बी हमें क्या दिया हुआ है 1 3 5 7 9 9 11 इसी तरह अप टू सोन 19 तक दिया हुआ है। इनमें हमने क्या करना होता है, तरतीब के साथ लिखना होता है। इधर हमारे पास जोटे वाले आ रहे हैं, इधर हमारे पास कली वाले आ रहे हैं, मीन इधर हमारे पास जुफ्त आ रहे हैं, इधर हमारे पास ताक आ रहे हैं। तो दोनों हमको एक तरतीब के साथ लिखेंगे। हम क्या, हमारे पास क्या आ जाएंगे, एक इधर है, इधर आ जाएगा, 2 इधर है, फिर 3 इधर है, 4 इधर है, 5 इधर है, 6 इधर है, 7 इधर है, 8 इधर है। इसको एक तरतीब के साथ लिखे, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन 20 तक। ये आ गया हमारे पास। इसका हमने क्या करना है, कंप्लीमेंट लेना है। किसके साथ, कंप्लीमेंट ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो कैसे लेते हैं, यू में से ए यूनियन बी को निकाल दें। ए यूनियन बी हमने ये निकाला है, यू हमारे पास क्या है जी 1 से लेके 20 तक जो हमने निकाला है कंप्लीमेंट, वो भी हमारे पास ए से लेके 20 तक। और हमने कौन से लिखने होते हैं, ऐसे सेट लिखने होते हैं जो हमारे पास यू में हो और ए यूनियन बी में ना हो, वो हमने लिखने। तो ये तो हमारे पास दोनों में ही है, एक ए इधर भी है इधर भी है, दोनों सेट सेम ही है। तो मीन हम 1 - 1 करेंगे 0 आएगा, 2 - 2 करेंगे 0, 3 - 3 0, 4 - 4 0, 5 - 5 0। तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसमें हमारे पास कोई भी ऐसा सेट नहीं जो यू में हो और ए यूनियन बी में ना हो। तो ये सारा के सारे सेम सेट हो, तो इसमें हमारे पास कोई भी नहीं आएगा, तो खाली सेट हमारे पास आएगा इसका। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, इसका खाली सेट। इसको मसावात 1 कह दें। उसके बाद हमने क्या निकालना है, राइट हैंड साइड ली हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तकाते बी कंप्लीमेंट। इसको लिखा, पहले हम ए कंप्लीमेंट लेंगे फिर बी कंप्लीमेंट, फिर इन दोनों का तकाते ले लेंगे। ए कंप्लीमेंट कैसे लेना है, यू माइनस ए करें, यू का सेट लिखा माइनस ए का सेट लिखा। ए का सेट हमारे पास क्या 2 4 6, तो हमारे पास 2 4 वाले 2 4 6 जुफ्त वाले नहीं आएंगे, कली वाले सारे आ जाएंगे। ये आ गया हमारे पास ए का कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट ले तो हमारे पास यू माइनस बी आएगा। तो यू माइनस बी हम कैसे लेते हैं जी, यू लिखा और बी लिखा, माइनस किया, यू में से बी को निकाल दिया, तो हमारे पास यू हमारे पास क्या है 1 से लेके 20 तक। तो ये हमारे पास कौन से हैं, ताक वाले हैं। तो हमारे पास नंबर है 1 3 5 वाले, तो 1 3 5 वाले निकाल दे, बाकी जुफ्त वाले हमारे पास इधर आ जाएंगे 2 4 6 8 अप टू सोन 20 तक, ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमने इसको क्या किया जी, हमने क्या लेना था, ए का कंप्लीमेंट तकाते बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट तकाते बी कंप्लीमेंट ले तो हमारे पास क्या आता है, ए कंप्लीमेंट तकाते बी कंप्लीमेंट ले तो हमारे पास इन दोनों में कोई भी ऐसे सेट नहीं है हमारे पास जो इसमें हो और इसमें ना हो। तो हमने क्या लिखना होता है, एक इसमें है तो इसमें नहीं है। तो हमने क्या किया, इनमें कॉमन होता है जो हमारे पास एक तकाते में हमारे पास इसका कॉमन होता है, एक इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है इसमें नहीं है, 4 इसमें है तो इसमें नहीं है, 5 इसमें है तो इसमें नहीं है, या 6 इसमें है तो इसमें नहीं है। तो हमारे पास क्या है, इसमें कोई कॉमन नहीं होगा, तो हमारे पास क्या आएगा, इसका जवाब खाली सेट। तो देखिए मसावात, इसको 2 कह दें, मसावात 1 और मसावात 2 दोनों देखें तो हमारे पास खाली सेट आ रही है। तो पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये इसका एक कानून मैंने आप लोगों को करवा दिया, दूसरा आप लोगों ने खुद हल कर लेना है। ये बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन्स के कानून। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेने, ये पूछे जा सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के तौर से। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में हमें क्या कहता है कि P बराबर है एक्स सच डैट एक्स 5m इंटू एम बिलोंग कर रहा है नेचुरल कुदरती अदाद से। कुदरती अदाद कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो m हमने इधर 1 पुट करें जी, 5 इंटू 1 हमारे पास क्या 5, फिर 5 में पुट करें जी 2, 5 तो 10, फिर 5 में पुट करें जी
3 तो हमारे पास क्या आएगा 15। तो ऐसे अप टू सोन 5 3 15 20 25 ऐसे चलता जाएगा। पी हमारे पास क्या सेट आ जाएगा 5 10 15 20 अप टू सोन चलता जाएगा। उसके बाद हमारे पास है एक्स सच क्यू हमारे पास किसके बराबर है एक्स सच डैट एक्स बराबर है 2m। तो m किससे बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। तो 2m की जगह पे 1 रखे जो हमारे पास 2, फिर m की जगह पे 2 रखें तो हमारे पास क्या आएगा 4, फिर m की जगह पे हमारे पास 3 रखे तो हमारे पास क्या आएगा 6। तो ये हमारे पास क्या आएगा 2 4 6 8 अप टू सोन ये भी चलता जाएगा। p और q हमारे पास ये आ गया। उसने क्या कहा p इंटरसेक्शन पी तकाते क्यू आप लोगों ने निकालना है। इसका हमने क्या निकालना है तकाते निकालना है। तकाते कैसे लेते हैं जी हमारे पास जो कॉमन होंगे इन दोनों में हमारे पास वो आ जाएंगे। पहले हमने पी का सेट लिखा 5 10 15 20 तकाते, फिर हमने क्यू का सेट लिखा 2 4 6 8 ये हमने लिखा तो ये हमारे पास आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या है जी इन दोनों में कॉमन कौन से आएंगे। देखिए जी हमारे पास 5 है, 5 इधर हमारे पास नहीं है। तो आगे देखें जी 10 इधर हमारे पास आएगा। 8 के बाद हमारे पास क्या आएगा 10, तो 10 के बाद इसका ऐसे अप टू सोन चलता है 20 भी आएगा, इसमें 30 भी आएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे जो कॉमन है। इसमें 10 है तो इसमें भी 10 है, इसमें 15 है तो 15 इसमें नहीं है, 20 इसमें है तो इसमें भी 20 आएगा। क्योंकि हमने इधर पुट करते जाना अप टू सोन जिधर तक मर्जी चलता है ये इन्फिनिटी टाइम तक चलता जाता है। नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं 1 2 3 अप टू सोन तक चलता जाता है। तो हमारे पास ये इसका इंदिराजी फॉर्म लिखे तो हमारे पास क्या आती है पी को कि मैंने आप लोगों को ये इंदिराजी फॉर्म बता दिए। आगे ये अप टू सोन चलता जा रहा है। इसमें हमारे पास 10 भी आएगा, 20 भी आएगा, 30 भी आएगा, 40 भी आएगा। तो 10 20 30 40 उसमें आ रहे हैं तो ये कॉमन हो जाएंगे। इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा 10 20 30 अप टू सोन ये चलता जाएगा। तो यही हमारे पास इसका जवाब होगा। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 देखें यूनियन और तकाते के मुनासबत खसूसियात की मदद से उसे दर्ज झैल नताइज अखज़ करें। मीन हमने इसको जर्नल प्रूफ करना है। हमारे पास इधर कोई सेट नहीं दिया हुआ तो इसको कैसे जर्नल प्रूफ करेंगे। ए हमें दिया हुआ है ए तकाते इंटू ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन इंटू ए तकाते बी। ये हमारे पास है पहली। तो इसको हमने लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है और राइट हैंड साइड लेके आनी है। लेफ़्ट हैंड साइड लें जी हमारे पास ये है ए तकाते इंटू ए यूनियन बी। इसको ओपन करें जी ए तकाते ए। पहले हमारे पास क्या तकाते ए लिखा, आगे हमारे पास आ गया यूनियन तो यूनियन लिखा। उसके बाद ए तकाते बी लिखा। ए तकाते बी हमारे पास क्या आएगा 2 सेट है हमारे पास ए और ए की सेट है। तो ए भी हमारे पास ए की सेट है, दूसरा भी हमारे पास क्या है ए ही सेट है। इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आएगा ए ही आएगा। ये मैंने नीचे लिखा भी क्या इसका क्या मतलब है। इसका हमारे पास क्या मतलब होगा ए तकाते ए किसके बराबर होता है ए के बराबर होता है। तो इसकी जहाँ पे हमने क्या लिखा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने क्या साबित करना था लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड देखिए हमारे पास ए यूनियन इंटू ए तकाते सी। तो हमारे पास ए तकाते बी तो हमारे पास वही आने की। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पास साबित होकर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दूसरा जूस भी देख तो सेम ऐसे ही है हमारे पास ए यूनियन इंटू ए तकाते बी बराबर है ए तकाते इंटू ए यूनियन बी। तो इसको ओपन करें हमारे पास क्या आ जाएगा जी ए यूनियन बी ए यूनियन ए लिखें। उसके बाद ए तकाते आ रहा है हमारे पास तकाते लिखा ए यूनियन बी लिखें। तो ए यूनियन ए में हमारे पास क्या आएगा जैसे हमारे पास ए तकाते ए में ए आया तो हमारे पास ये यूनियन में भी तरतीब के साथ ए ही सेट आ जाएगा। तो हमारे पास ये इसके बराबर होगा। ये मीन ऐसे मैं कह रहा हूँ ए यूनियन ए किसके बराबर है ए के बराबर। तो इसकी जहाँ पे हमने इसकी दोनों की जहाँ पे हमने क्या लिखा ए तकाते ए यूनियन बी। तो राइट हैंड साइड देखें तो हमारे पास ये वही नहीं है तो हमने क्या लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में हमारे पास क्या जी अगर जी ऑफ एक्स बराबर हमारे पास 7x माइनस 2 और एस ऑफ एक्स बराबर है 8x का स्केयर माइनस 3 हो तो मालूम करें। मालूम हमने क्या करना है पहला जूस देखें जी। पहला जूस हमने मालूम करना है। पहले जूस में हमें क्या है जी जी ऑफ ज़ीरो। तो जी ऑफ ज़ीरो हमारे पास क्या है जी एक्स हमें ज़ीरो दिया एफ ऑफ इधर जी ऑफ एक्स है तो हमने एक्स की जगह पर उसने क्या दिया ज़ीरो। तो एक्स जहाँ पे ज़ीरो पुट कर दे हमारे पास वही आंसर आ जाएगा। जी ऑफ ज़ीरो बराबर है 7 एक्स जहाँ पे ज़ीरो रखा माइनस 2 7 0 0 होता है हमारे पास तो -2 इसका जी ऑफ ज़ीरो आंसर आ जाएगा। यही हमने मालूम करना था। उसके बाद हमारे पास दूसरा जूस देखिए इधर हमें -1 दिया तो एक्स जहाँ पर -1 पुट कर तो हमारे पास का आंसर क्या आ जाता है जी ऑफ -1 इज इक्वल टू -9। ये आप लोगों ने खुद कर लेना, ये ईजी है, ये इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आगे हमारे पास जी का ये दिया हुआ है -5/3 -5/3 एक्स यहाँ पे तो हमने क्या करना है -5/3।
तो -5/3 रखें जी। एक्स यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा जी ऑफ -5/3, तो इधर -5/3 हमारे पास क्या आएगा 5 7 35 -35/3 -2। तो इधर हमारे पास इसका जो अज़ाफ़कल क्या आएगा 3 3 जो अज़ाफ़कल लिया तो 3 3 से कैंसिल, तो -35, 3 को 2 के साथ ज़रब दें हमारे पास 3 2 6, तो -35 -6 हमारे पास क्या आएगा -41/3। तो ये हमारे पास इसका जवाब होगा। उसके बाद हमारे पास है एस ऑफ एक्स। एस का भी हमें फंक्शन दिया हुआ है, ये देखें एस हमारे पास क्या दिया हुआ है एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x² -3। तो ये हमारे पास है एस ऑफ 1। तो एक्स यहाँ पे 1 पुट करें तो हमारे पास आंसर इसका 5 आ जाएगा। उसके बाद एक्स यहाँ पे एक्स यहाँ पे -9 पुट करें तो हमारे पास इसका आंसर ये आ जाएगा। इधर से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये बहुत ईजी है, तो ये आप लोगों को खुद सॉल्व कर लेने आगे। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में देखें तो हमारे पास क्या है जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, तो ये आप लोग बुक के ऊपर भी मेंशन कर ले कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर है ए एक्स जमा बी, जबकि ए और बी मुश्किल आदाद हैं। अगर एफ ऑफ -2 बराबर है 3 और एफ ऑफ 4 बराबर है 10 हो तो ए और बी की कीमतें मालूम करें। तो हमने ए और बी की कीमतें मालूम करनी है जी। पहले हमने एफ ऑफ एक्स लिया बराबर ए एक्स जमा बी, ये हमें तफ़ाल दिया हुआ है, कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो उसको उसने पहला फंक्शन हमें क्या दिया एफ ऑफ -2 बराबर है 3। तो एक्स जहाँ पे उसने क्या दिया -2, तो एक्स जहाँ पे हमने -2 रखा, इधर भी हमने एक्स जहाँ पे -2 रखा, तो जमा बी एफ ऑफ -2 किसके बराबर दिया 3 के। इस यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3 बराबर है -2 जमा बी, इसको 2 के साथ ज़रब दे ए को, तो हमारे पास क्या आएगा -2 जमा बी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसको तरतीब से लेकर, तो हमारे पास -2 जमा बी बराबर है 3। ये हमारे पास आ गई मसावात 1। उसके बाद हमारे पास दोबारा इसको फंक्शन को लें एफ ऑफ एक्स बराबर है ए एक्स जमा बी, तो दोबारा क्यों ले रहे हैं, हमारे पास दो फंक्शन दिए हैं एफ ऑफ 4 बराबर है 10। तो एफ ऑफ 4 हमें किसकी जहाँ पे दिया है एक्स जहाँ पे, एक्स जहाँ पे हमने क्या लिखा 4 जमा बी, एक्स जहाँ पे 4 लिखा, इधर भी एक्स जहाँ पे 4 लिखा। एफ ऑफ 4 किसके बराबर है 10 के बराबर, तो इधर 10 बराबर है 4 ए जमा बी, तो हमारे पास इसको तरतीब से लिखे हमारे पास क्या 4 ए जमा बी बराबर है 10। ये मसावात 1 है, ये मसावात 2 है, तो मसावात 1 को मसावात 2 में तफरीक करने से हमारे पास क्या आया जी, मसावात 1 को मसावात 2 में तफरीक किया, तो हमारे पास पहले मसावात 1 लिखे -2 जमा बी बराबर 3 जमा 4 ए जमा बी। तो इसको जब हमारे पास माइनस करते हैं, हम तफरीक करते हैं, तो लामतें क्या होती चेंज हो जाती है, माइनस हो जाती है। इसको -6 माइनस किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्लस का बी है, ये माइनस का बी कैंसिल, तो ये माइनस का 2 ए है, ये माइनस का 4 ए है, तो माइनस माइनस जमा, अलामत माइनस की रहेगी, लेकिन हमारे पास होंगे दोनों जमा, तो 4 और 2 हमारे पास क्या है 6, तो हमारे पास -6 बराबर है -7, ये हमारे पास आ गया। 7 हमारे पास कहते हैं -7 है, माइनस का 10 है और जमा का 3 है, तो 7 में से 3 निकाले हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 7। ये हमारे पास आ गया ए बराबर है 6, इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके तकसीम -7 बटे -6 माइनस माइनस से कैंसिल, तो हमारे पास ए की कीमत हमारे पास क्या आ जाएगी 7 बटे 6। ये हमारे पास ए की कीमत, ए की कीमत किसी ए में इधर मैंने किया है, ए की कीमत को किसी एक में पुट कर दे, तो मसावात 1 में मैंने दर्ज किया है। मसावात ए हमारे पास क्या थी -2 ए जमा बी, तो जमा बी हमारे पास क्या बराबर किसके 3 के, तो ए के यहाँ पे -7 बटे 3 किया, तो 2 एकम 2 2 3 6 हमारे पास क्या आ जाएगा -7 बटे 3 जमा बी बराबर 3। तो इधर इसका एलसीएम ले हमारे पास इसका जो अज़ाफ़कल 3 आएगा, 3 जो अज़ाफ़कल लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इधर जमा क्या इस साइड पर आके प्लस का हो जाएगा 3 जमा 7 बटे 3, तो हमारे पास इधर जो अज़ाफ़कल है 3 3 ज़रब 3 हमारे पास 9 और जमा 3 3 से 7 कैंसिल, हमारे पास 7 जमा 7 हमारे पास ये आ गया, तो 9 जमा 7 हमारे पास क्या आ जाएगा 9 जमा 7 हमारे पास आ जाएगा 16 16 बटे 3। बी बराबर हमारे पास क्या आ गया 16 बटे 3, तो ए बराबर हमारे पास आ गया 7 बटा 6 और बी बराबर हमारे पास 16 बटा 3। ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 12। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास के ऑफ एक्स बराबर है 7x - 5। अगर के ऑफ एक्स उसने हमें दिया 100 हो तो एक्स की कीमत मालूम करें। एक हमें तफ़ाल दिया हुआ है के ऑफ एक्स बराबर है 7x - 5, तो के ऑफ एक्स बराबर उसने हमें दिया 100 के बराबर, तो इसकी जहाँ पे हम क्या लिखा 100 लिखा बराबर है 7x - 5, 5 इधर माइनस का इधर आके जमा का हो गया, तो 100 जमा 5 हमारे पास क्या आएगा 105 बराबर है 7x, तो 7 इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके तकसीम करें, तो 7 एकम 7, तो हम इसको कट करें तो हमारे पास क्या था 15 7 105 होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15, तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया 15। ये हमारे पास इसकी x की कीमत मालूम करनी थी, ये आप लोगों ने अच्छी तरह देख लेना। उसके बाद हमारे पास है लास्ट वाला सवाल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने बुक के ऊपर भी मेंशन कर लें लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। फ़र्ज़ करें हमारे पास g ऑफ x एक तफ़ाल दिया हुआ है,
फ़र्ज़ करें हमारे पास क्या जी ऑफ एक्स बराबर है एम एक्स स्क्वायर जमा एन, जबकि एम और एन मुश्किल अदाद है, मीन कांस्टेंट है। अगर जी ऑफ 4 बराबर है 20 और जी ऑफ 0 बराबर है 5 हो तो एम और एन की कीमतें मालूम करें। हमने इसकी कीमतें मालूम की, हमें तफ़ाल क्या दिया हुआ है, फंक्शन क्या दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स बराबर है एम एक्स स्क्वायर जमा एन। तो एक्स की जहाँ पे हमने पहले क्या पुट करना है 4, जी ऑफ 4 बराबर है 20 दिया हुआ है, हमने पहले क्या लिया जी ऑफ 4 बराबर है 20, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। तो ये हमें जी ऑफ 4 किसकी जहाँ पे दिया है एक्स जहाँ पे, तो 4 हमने क्या किया एक्स जहाँ पे पुट किया, इधर भी हमने एक्स जहाँ पे पुट किया तो जमा एन। 4 का स्केयर लें तो हमारे पास मुरब्बा लें तो क्या आता है 16, 4 का मुरब्बा लिया 16 एम जमा एन। जी ऑफ 4 बराबर किसके है 20 के, तो हमने 20 लिखा, ये हमारे पास आ गई तरतीब से लिखे तो हमारे पास क्या आ जाएगी 16 एम जमा एन बराबर है 20, ये हमारे पास आ गई मसावात नंबर 1। उसके बाद दोबारा फिर इसको लें तो हमारे पास जी ऑफ एक्स बराबर है एम एक्स स्क्वायर जमा एन। तो दोबारा हमें क्या दिया हुआ है जी ऑफ 0 बराबर है 5 के, तो जी ऑफ 0 हमने एक्स जहाँ पे 0 पुट किया बराबर है एम इंटू 0 का स्क्वायर जमा एन। तो ये हमारे पास इधर से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जी हमारे पास इधर तो एम ही 0 हो गया, तो ये हो गया वो हो गया। तो ये आप लोगों ने ये कंसेप्चुअल है, तो ये क्वेश्चन में पेपर के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है। कुछ बच्चे कहते हैं कॉन्स्टेंट, तो इधर हमने m0 कर दिया, पहले हम तफरी करते थे ये करते थे, तो इस वजह से हमारे पास m0 होगा तो क्या होगा, तो हमारे पास n तो है ना, तो n की कीमत आ जाएगी। तो इधर हमने x पुट किया 0, तो m को m0 के साथ ज़रब दे तो हमारे पास क्या आएगा 0, तो हमारे पास इधर 0 आ जाएगा। तो जी ऑफ 0 किसके बराबर है 5 के ऊपर दिया हुआ उसने, तो इधर हमने क्या लिखा 5 बराबर है 0 जमा n, तो हमारे पास n किसके बराबर आ जाएगा 5 के, तो 0 इधर आके माइनस हो जाए प्लस हो गए जो मर्ज़ी हो जाए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 ही रहेगा। तो ये हमारे पास 5 आ गया, n बराबर है 5, इस n को आप मसावात 1 में पुट कर दें, मसावात 1 में दर्ज करने से हमारे पास m की कीमत आ जाएगी। तो n की जगह पे हमने क्या लिखा, ये n की जगह पे हमने 5 लिखा बराबर है 20, तो 5 इधर क्या जमा का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 16 m बराबर है 20 माइनस 5, 20 में से 5 निकाले 15, तो 16 इधर क्या हो रहा है ज़रब हो रहा है, इधर आके तकसीम, तो m बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 15/16। तो ये हमारे पास आ गई m की कीमत, m बराबर है 15/16। तो n की कीमत हमारे पास 5 और m की कीमत हमारे पास 15/16। ये था हमारे पास जायज़ा मशक जो कि आज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 3 की प्लेलिस्ट भी मैंने चैनल के ऊपर बना दी है, तो आप उधर से जाके उधर से भी समझ सकते हैं। तो बिल्कुल इजी मेथड, एक स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको किया, तो आप लोगों ने एग्जांपल भी किए हैं, डेफिनेशन ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ मैंने चैप्टर नंबर 3 की करवाई है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करनी है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके और आप लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।